हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बेसिक मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी या जिसको बोलते हैं हम प्रायिकता हिंदी में। ठीक है, इसके जो है वो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको समझेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होता क्या है। ठीक है, तो जैसे किसी भी जो घटना है उसके होने की जो संभावना है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं। ठीक है, हमने एक कॉइन टॉस किया, तो वहां पे जो है दो चीजें हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी हेड आने की और टेल आने की है। ठीक है, तो अगर हमसे बात करें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग। ठीक है, पी से हम प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए पी लिख देते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो 50% होगी। और टेल की प्रोबेबिलिटी वो भी 50% होगी। समझ रहे, क्यों? क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। अब ये जो घटना हो रही है, सिक्का जो उछाल रहे हैं हम, इसको बोलते हैं इवेंट। ठीक है, या कोई भी घटना। ठीक है, अ, ये इसको एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं हम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जब हम कोई सिक्का उछाल रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है हेड आने की, कितनी है, 50% है। टेल आने की भी 50% है, बराबर होगी। क्योंकि हमें नहीं पता क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगी, तो दोनों की संभावना बराबर होगी। ठीक है, और हेड की प्रोबेबिलिटी 50% का मतलब 50/100 यानी हाफ। ठीक है, और टेल की भी हाफ। कोई भी जो घटना है उसमें सारे जितने भी जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल जो संभावना या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी होती है, वो मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये सिक्का उछालने की जो एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर अगर हम देखें, हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी सबका मिला के 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होगा जितने भी इसमें इवेंट होंगे। ठीक है, जितनी भी घटनाएं होंगी, जैसे हेड आने की हाफ है और टेल आने की वो भी हाफ ही है, तो 1। ठीक है, तो टोटल जितनी भी प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, वो हमेशा 1 के बराबर होती है टोटल। ठीक है, बाकी इसमें कितनी बन रही है, हेड की कितनी बन रही है संभावना या प्रोबेबिलिटी आने की, हाफ बन रही है, 50% बन रही है। ठीक है, उसी तरह टेल की भी हाफ या 50% बन रही है। ठीक है, देखो इसी तरह से बहुत सारी चीजें इसमें हम देख सकते हैं। जैसे हम जो आपका डाइस होता है, ठीक है, सांप सीढ़ी वगैरह या लूडो वगैरह में जिसको फेंकते हैं, ठीक है, इसमें होता है, ये क्यूब क्यूब टाइप का होता है। ठीक है, इसमें ऐसे डॉट बने होते हैं, एक फिर दो, एक एक साइड में एक दो फिर तीन। ठीक है, ये चार, फिर ऐसे पांच और छह। ठीक है, एक क्यूब होता है ऐसे। ठीक है, पासा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे क्यूब फॉर्म में होता है। छह इसके पृष्ठ होते हैं, फेस होते हैं। ठीक है, हर एक पे जो है, एक पे एक बिंदु होगा। जैसे यहाँ हो सकता है, मान लो दो हो, फ्रंट वाले पे तीन हो सकते हैं, ये साइड वाले, ऐसे छह फेस होंगे ना। ठीक है, क्यूब या घन आकार का होता है ये। उसमें अलग अलग डॉट्स ये बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाइस। ठीक है, तो जब हम डाइस को अ, उछालते हैं, ठीक है, इसको जब हम उछालते हैं या थ्रो करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखो संभावना, मान लो आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी 2 आने की कितनी होगी, या प्रोबेबिलिटी 1 आने की कितनी होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 6 आने की कितनी होगी।
वही संभावना कैसे हम निकाल सकते हैं वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीजें हैं आपको समझनी पड़ेगी कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे एक होता है इसमें सैंपल स्पेस। कोई भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे हम एक क्वाइन टॉस कर रहे हैं, क्वाइन को हमने टॉस किया, ठीक है। तो इसका हमें लिखना है सैंपल स्पेस। एक सिक्के को हमने उछाला, इसका हमने सैंपल स्पेस लिखना है। एस से डिनोट कर देते हैं सैंपल स्पेस को। पहले तो हमें सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस के अंदर क्या होते हैं? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स का मतलब जितने रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जितने रिजल्ट्स, परिणाम पॉसिबल हैं, ठीक है, वो सब लिखते हैं हम सैंपल स्पेस में, ठीक है। तो टॉस किया हमने क्वाइन, सिक्के को उछाला, तो कितने रिजल्ट पॉसिबल है? हेड आ सकता है, ठीक है, कॉमा, या तो टेल आ सकता है। यही दो रिजल्ट पॉसिबल हैं, तो इनको लिख देंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कॉमा से सेपरेट करेंगे, जितने भी रिजल्ट आएंगे, ठीक है, उन सबको, ठीक है, जितने भी रिजल्ट आएंगे, तो ऐसे सैंपल स्पेस बनाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डाइस की। अगर हम डाइस को उछालते हैं, ठीक है, डाइस को क्या किया हमने, उछालने पर एक डाइस को हमने उछाला, तो जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा? कितने रिजल्ट पॉसिबल है, कितने परिणाम पॉसिबल है? देखो, कई बार डॉट लिखा होता है, कई बार ऐसे 1 2 3 ऐसे भी लिखा होता है, 4 5 6 तक, ठीक है। तो उस तरीके से देखते हैं, या तो 1 आ सकता है, कॉमा, या 2 आ सकता है। सैंपल स्पेस में सारे रिजल्ट हम लिख देंगे जितने भी आ सकते हैं। या फिर 3 भी आ सकता है, ठीक है, या फिर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक है। जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी परिणाम हैं पॉसिबल, उन सबको हमने लिखना है, ठीक है। ये आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें, जैसे ये तो हो गया। अगर मैं बात करूं कि मैंने दो सिक्के उछाले, दो सिक्के या क्वाइंस उछाले, अब सैंपल स्पेस बताओ, ठीक है। देखो, तो इसके लिए याद रखना, जैसे एक सिक्का है, मान लो ये क्वाइन है, 1 रुपए का क्वाइन है, दूसरा क्वाइन है, ठीक है, इसे हेड टेल होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो इससे कितने मिल सकते हैं रिजल्ट? हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है? इससे कितने रिजल्ट मिल सकते हैं, आउटकम? हेड मिल सकता है, टेल मिल सकता है, यही दो मिलेंगे ना। तो दो इससे मिलेंगे, दो इससे मिलेंगे, ठीक है। तो दो सिक्के अगर हमने उछालने हैं तो हमें कितने रिजल्ट मिलेंगे, मल्टीप्लाई करके 4 मिलेंगे। यानी हमारे पास 4 एलिमेंट बननी चाहिए यहाँ पे। जैसे यहाँ 6 बने हैं ना, एक बना है, दो बना है, 3 4 5 6, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर हमारे पास हेड और टेल दो ही रिजल्ट आते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट बनते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं एलिमेंट इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 4 बनेंगे। अब सपोज करो तीन सिक्के, आपको बोल दिया तीन सिक्के उछाले, देखो दो यहाँ से मिलेंगे, हेड और टेल। तो दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, टोटल कितने बनने चाहिए हमारे पास? 8 बनने चाहिए फिर, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाएंगे, दो सिक्के बोला है तो दो, एक से दो मिलते हैं रिजल्ट, तो दो से कितने मिल जाएंगे? 4, ठीक है। अगर तीन बोला है तो एक से तीन मिलते हैं, तो तीन से कितने मिलेंगे? तीन दूनी 6, सॉरी, दो दूनी 4, दूनी 8, ठीक है। दो दो मिलेंगे ना सबसे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास सैंपल स्पेस में उतने एलिमेंट होने चाहिए। अब बात करते हैं हम दो सिक्कों की पहले, ठीक है। दो सिक्के उछाले हम। देखो, ये दो सिक्के हैं, तो पहला सिक्का उछाला, हो सकता है इससे हेड आ जाए। देखो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, हेड, इससे भी हो सकता है हेड आ जाए दूसरे से। ये एक एलिमेंट हो गया। अब देखो, पहले से मान लो हेड आ गया, दूसरे का मान लो टेल आ गया। अब ऐसा हुआ कि पहले का टेल आ गया, दूसरे का हेड आ गया, कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमने टोटल।
4 बनने चाहिए हमारे पास, 4 एलिमेंट, ठीक है। और लास्ट क्या बचेगा, पहले का भी टेल आया, दूसरे का भी टेल आया, ठीक है। तो ये इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब देखो थोड़े से इसमें क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कैसे क्वेश्चन हमको, इजी क्वेश्चन से बहुत, ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो सीखते हैं। ठीक है, देखो एक डाइस को फेंकते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं, फेंकना मतलब थ्रो करना। तो देखो अब हमें निकालना है डाइस पर, डाइस को वैसे पासा बोलते हैं, ठीक है, डाइस पर विषम संख्या है, उसकी प्रयोगिता निकालनी है। दूसरा, विषम का मतलब ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर, ऑड नंबर आए, ठीक है। दूसरा, अगर जो नंबर है, संख्या 2 से भाग हो, ऐसी संख्या है जो 2 से भाग हो जाए, ठीक है। तीसरा, संख्या 4 से छोटी हो। एक और लिख देते हैं, संख्या 6 से बड़ी हो। ठीक है, अब हम इन चीजों को कैसे निकालेंगे, देखो डाइस जब हम फेंकते हैं या पासा जब हम फेंकते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस पहले हमें पता होना चाहिए क्या बनेगा। एक डाइस को फेंका, हमारे पास जितने रिजल्ट बन सकते हैं वही होता है सैंपल स्पेस। या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा या छह आएगा, इनमें से ही एक आएगा। टोटल रिजल्ट हमने लिख दिए, छह हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। अब हमने निकालनी है प्रायिकता डाइस पर विषम संख्या या इवन सॉरी ऑड नंबर, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो देखो जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला आप याद रखें, किसी भी घटना की, घटना को हम इवेंट बोलते हैं। ई से क्या बन रहा है, इवेंट, कोई भी घटना है उसकी अगर प्रायिकता निकालनी है, ठीक है, तो उसको हम निकालते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसका क्या मतलब है कि कितने जो है वो हमारे फेवर में है, मतलब जो हमें चाहिए, जो हमसे पूछा है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा वो कितनी संख्या आ रही है उसकी, ठीक है, वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल रिजल्ट कितने आ रहे हैं, यानी सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है वही होते हैं टोटल रिजल्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं विषम संख्या आने की या ऑड नंबर आने की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो डाइस पर विषम संख्या हो या ऑड नंबर हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, मतलब हमें चाहिए विषम संख्या है। हमें क्या चाहिए, हमारा इवेंट क्या है, हमारी घटना क्या है, विषम संख्या चाहिए हमें, विषम या ऑड। कौन कौन सी है ऑड, एक हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, इनके नंबर कितने हैं ये देखना है हमने, कितने हैं ये, एक दो तीन, तो इसको रख दो यहाँ पे, जितनी संख्या में ये होंगे उसको ऊपर रखना है। नीचे क्या रखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने रिजल्ट हैं, कितने हैं ये रिजल्ट टोटल, छह है ना, कितना आ गया,
1/2 ये प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी संख्या 2 से भाग हो। ठीक है, इसको निकालते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, यानी ऊपर रखेंगे ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो। उनकी कितनी संख्या है, उनके कितने नंबर है, वो कितने हैं टोटल 2 से भाग होने वाले कौन कौन है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गए। ये कितने हो गए? 1 2 3 हो गए, तो इनकी संख्या 3 है। नीचे तो हमने हमेशा लिखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो ये भी कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको मान लेते हैं घटना E1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी E1 की क्या होगी? संख्या 4 से छोटी हो। तो ऐसी कितनी संख्या है, उसको हम ऊपर लिखेंगे, यानी जो हमें चाहिए। ठीक है, उनकी कितनी संख्या बन रही है? 4 से छोटी। 4 से छोटी क्या होगी? यहाँ पे 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। कितने वो टोटल? 1 2 3, उसको ऊपर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे, यानी 6 नीचे, तो ये भी आ गया 1/2। ठीक है, संख्या 6 से बड़ी हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की संख्या क्या हो? 6 से बड़ी। तो नीचे तो 6 ही आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 ही होंगे। ठीक है, जितने रिजल्ट है सैंपल स्पेस के, जितने भी एलिमेंट होंगे सबको जो है वो गिन लेना है। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? संख्या 6 से बड़ी। अच्छा मेरे को बताओ, 6 से बड़ी कौन सी संख्या हमारे पास आ सकती है? आ सकती है कोई संख्या? यहाँ तो 6 तक ही है सारी। सैंपल स्पेस से ही बनाते हैं हम सारी प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो क्या 6 से बड़ी कोई संख्या है? कोई नहीं है। तो 6 से बड़ी यानी फेवरेबल हमारे कितने आएंगे? 0। तो 0.6 यानी 0। ठीक है, इसका आंसर आएगा 0। ऐसी जो घटनाएं हैं इनको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या बन गया? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट या असंभव घटनाएं। असंभव घटनाएं, इनकी जो प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो कितनी होती है? 0। जब भी आपको आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई 0, ठीक है, तो आप बोलोगे वो कौन सा इवेंट है, कौन सी घटना है? इम्पॉसिबल या असंभव घटना है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक जो है, बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, इसी के बेस पे आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे, इस फॉर्मूले के बेस पे। सैंपल स्पेस बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी निकालते हैं हम एक एक कॉइन या दो कॉइन को हम उछालते हैं। दो कॉइन्स को उछालने पर प्रायिकता निकालो। अ, एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, दूसरा, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा एक टेल आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
पहली बात तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखो, दो सिक्के उछाले तो हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए। ऐसा हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल। ऐसा हो सकता है पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, और दोनों पे ही टेल आए। यही सारे रिजल्ट आएंगे, यही सारे आउटकम होंगे इसमें, ठीक है। इसको मान लो, हम मान लेते हैं इवेंट E1। ये घटना E1 है, ये E2 घटना है, ये E3 है। इनकी हमने प्रायिकता निकाल ली है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने E1 की। ये बोल रहा है एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता, यानी एक हेड आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए। तो ऐसे जो इवेंट्स है जो फेवरेबल है, यानी एक हेड और एक टेल वाले को कितने हैं हमारे पास, उसकी संख्या देखनी है। देखो, एक हेड टेल ये है, एक हेड टेल ये है, दो हो गए, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला, कितने हैं टोटल, एक दो तीन चार। तो कितना आ गया, एक बटे दो, ठीक है। दूसरे की देखो यहाँ पे, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता है। इसका मतलब समझना है आपने, कम से कम एक हेड का मतलब एक हेड होना ही चाहिए, एक हेड होना ही चाहिए उसमें, ठीक है। एक हेड होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, ठीक है। एक तो होना ही चाहिए, मतलब देखो, ये भी आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सब ले लेंगे हम, ठीक है। लेकिन कम से कम एक हेड वाला हमने लेना ही लेना है, एक हेड होना ही चाहिए। तो इसमें भी है, इसमें भी है हेड, ठीक है। तो इसमें दो हेड है तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए, एक दो तीन। ये हमारा फेवरेबल हो गए, जो हमें चाहिए, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल तो चार ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/4। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी E3, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक टेल आने की प्रायिकता, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एक टेल होना चाहिए, कम से कम जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये शब्दों को समझना है अपने, ज्यादा से ज्यादा, इसको एट मोस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। कम से कम इसको बोलते हैं एट लिस्ट, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, एक टेल से ज्यादा नहीं लेंगे हम, ठीक है। वो वाला नहीं लेंगे, कम से कम चाहे जीरो हो, ठीक है। कम से कम चाहे कोई भी टेल ना हो, उसको भी लेना है, ठीक है। लेकिन एक टेल से ज्यादा वाला नहीं लेंगे, एक टेल से ज्यादा वाला ये है, ठीक है। इसको नहीं लेना है। तो जिसमें एक टेल है, इसमें है, इसमें जीरो है, तो इन तीनों को लेंगे, यानी तीन आ जाएंगे ये जो फेवरेबल होंगे। और टोटल कितने हैं, टोटल चार, तो इसकी प्रायिकता भी हो जाएगी 3/4, ठीक है। इस तरह से हम जो है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता जो है निकाल सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।